Friends, standard 9 Hindi lesson number 16 Chori Yashpal Jain. So at last I think 2 page we completed. So today we are going to our next page. Okay, I think page number 41. Okay. बाबूजी सी मेवा नीचे पड़ी थी, वो उनका नौकर जो होता है उठा लेता है और थोड़ा सा खा लेता है। उसके बाद नंदन क्या करता है, तो नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसके बाद आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में जब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आ जाकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तोल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। उतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे? कहा, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर बिंदु चुप। अरे बोलते क्यों नहीं, मुंह में जुबान नहीं है? बिंदु की आंखें डब आई। मालती ने कहा, उसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रशंसा भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो ये लेसन फ्रेंड्स, चोरी हमने देखा। सो यशपाल जैन इसके लेखक है। इंट्रोडक्शन फिर से देख लेते हैं। उनका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग अवर 10th गुजरात बोर्ड। प्रमुख कृतियाँ उनकी तो अजंता, इलोरा, अहिंसा और भारत, ये याद रखना है। देन आफ्टर क्या कहती है ये स्टोरी, तो कि भाई नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और शुद्धपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक विचार की कहानी यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कितने कैरेक्टर है, तो 3 कैरेक्टर।
एक है नंदन, ओके, एक नौकर बिंदु, नौकर बिंदु, और लास्ट है उसकी पत्नी, कौन, मालती। ओके चलो, इन दोनों के घर में कौन काम करता है, तो भाई बिंदु काम करता है। तो बिंदु क्या करता है, तो एक दिन वो चोरी कर लेता है। किसकी चोरी करता है भाई, तो खाने की चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद वो क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है। ओके, घर छोड़कर भागने के बाद वो एक कोठरी में पड़ा रहता है। तो फिर बाद में मालती को ये रियलाइज़ होता है कि भाई इसने जो चोरी की है वो सिर्फ खाने की चोरी थी। किसकी चोरी थी, खाने की थी। तो अगर हम हमारे घर में कोई नौकर या इत्यादि उसे रखते हैं तो उसे हमें भरपेट खाना देना चाहिए। सैलरी, पगार उसकी एक अलग बात है, उसके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। मानवीय और सौहार्दपूर्ण उसके साथ वातावरण बनाए रखना चाहिए। वो भी इंसान है, उसकी कुछ फीलिंग्स है, हमें उसे भी समझना चाहिए। एट द लास्ट हम देखते हैं कि भाई मालती है उसे खाना बनाकर पिरोस देती है। तो मालती को अंत में ये महसूस हो जाता है, ये रियलाइज हो जाता है कि बिंदु जो है वो आखिर में एक इंसान है, ठीक है। चलो, नाउ ग्रामेटिकल क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो शब्दार्थ में देखें तो अनायास, अनायास यानी कि अचानक, बिना प्रयत्न के कोई काम ऐसे हो जाए, अनायास हो जाए बिना प्रयत्न के, तो उसे अनायास कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद संदेश, शक, शंका, रीता, खाली। ओके, रीता का मतलब खाली होता है, भाई याद रखना। कनस्तर यानी डिब्बा। ओके, नियत, दानत, बहस, चर्चा। डन। उसके बाद शब्दार्थ के बाद मुहावरे का अर्थ दीजिए। ओके, कौन सा मुहावरा सही है, कौन सा मुहावरा गलत है। एमसीक्यू वन लाइनर में पूछा जा सकता है। भाई मुहावरे से सेंटेंस बनाने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ओके फ्रेंड्स। तो गला पकड़ना, जोरों से चिल्लाना। ओके, उसके बाद आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा आना। आग बबूला हो जाना यानी बहुत गुस्सा आना। उसके बाद लातों के देव बातों से नहीं मानते, कहावत का अर्थ है। तो देखते हैं कहावत का अर्थ। लातों के देव बातों से नहीं मानते यानी कि जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते। ओके, डन। तो ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद तो स्वाध्याय के एमसीक्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लीजिए। ओके, फर्स्ट, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में ए रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदल गई, डी सुधर गई। तो हम जानते थे कि उसके हाथ में किशमिश था। ओके, तो वो भागने लगा, कहीं मालती उसे डांट ना दे, तो उसकी चाल में क्या आ गई थी, तेजी आ गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक साथ रखना है। वीडियो में नहीं क्लियर दिख रहा है तो आवाज़ तो क्लियर आ रही है। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप विथ यू योर टेक्स्ट बुक, notebook also with pen and write whole things. It will be needed, yeah, really. So next, number 2, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है। ओके, तो मालती तो नहीं कहती है भाई, बिंदु वो भी कैसे बोलेगा। तो 2 ऑप्शन बचे, नंदन और नयन। नयन नाम का सर कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो बचा एक नंदन। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नंदन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, देख लेना एक दिन यह बिंदु घर में से ब्लैंक उठाकर ना ले जाए। ओके, संदूक, अनाज, ट्रंक, सामान। ओके, चलो संदूक तो था ही नहीं,
अनाज तो उसने पहले ही चोरी कर लिया था, ट्रक कहाँ से लाएंगे भाई छोटे से घर में, तो बचाइए ऑप्शन डी सामान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन बोलता है? ओके, तो नंदन, ऑप्शन ए कुंदन, बी नंदन, सी मालती, डी बिंदु। ओके, बिंदु को ही ढूंढने जाना है तो बिंदु निकल गया है। मालती उसे ढूंढने जाती है, मगर मालती कुंदन को पूछती है कि भाई तुमने नंदन को कहीं देखा? तो ऑप्शन आएगा ए कुंदन। ओके, नाउ नंबर 5। नंदन ने पति की बात सुनी तो उसके चेहरे पर ब्लैंक आ गई। ओके, क्या आ गई थी भाई पति की बात सुनकर? चिंता की रेखा, प्रशंसा भरी मुस्कुराहट, प्रशंसा के मुस्कुराहट। ओके, तो नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो भाई प्रशंसा भरी मुस्कुराहट उसके दिमाग में आ गई थी, क्यों? नंदन मिल गया था वापस, इसलिए। ओके, डन। तो नंबर 5 ऑल्सो कंप्लीटेड। सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप के लेसन नंबर 60 चोरी में आप यशपाल जैन का ये जो चोरी का लेसन मिलता है वो हमें मिल गया है। ओके, इसके अतिरिक्त ग्रामर के जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो ऐसे लेसन में से विलोप, भाववाचक, संज्ञा 2 मिलते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स संज्ञा को थोड़ा समझ कर चैप्टर ओवर करते हैं। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ संज्ञा? संज्ञा मीन्स इंग्लिश में जिसे नाउन कहते हैं, गुजराती में जिसे नाम कहते हैं, भाई वही संज्ञा है। ओके, सो फाइनली व्हाट इज मीनिंग ऑफ संज्ञा? तो भाई इस दुनिया में जितनी भी चीज़ मिलती है, ओके, जितनी भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उस सभी सजीव निर्जीव सभी चीज़ों को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड संज्ञा भाई। तो सर संज्ञा देने की जरूरत क्यों होगी? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, सर बिना ग्रामर में चैप्टर इसलिए संज्ञा दिया? नहीं भाई, मान लो कि यहाँ पर चंपू, मम्पू, टिंकू सभी बैठे हैं, ठीक है, और मैंने किसी का नाम नहीं दिया, सभी बॉयज़ है, सभी गर्ल्स है, वॉट एवर इज देयर, बॉयज़ या गर्ल्स हो, मैंने किसी को नाम नहीं दिया और मुझे पर्टिकुलर किसी को बुलाना है, चलो चंपू को बुलाना है, मैंने चंपू का नाम चंपू नहीं दिया, तो क्या गड़बड़ी होगी? इधर कौन आएगा? सब आएगा। समझ में आ रहा है? तो भाई आदमी, मनुष्य एक ऐसा आदमी है, अरे मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके दिमाग है, जिसके पास क्या है? दिमाग है। तो अपने ट्रांजैक्शन को, अपने आदान प्रदान को सरल करने के लिए उसने इन चीज़ों को क्या किया? डिवाइड कर दिया। ओके, हम उस संज्ञा की बात करेंगे। ओके, सो कोई, अगर आप अपनी आंखें बंद करो भाई, चलो बंद कर दो, वेरी गुड। अब सोचो सलमान खान, कौन दिखेगा भाई? ऐश्वर्या राय दिखेगी? नहीं, सलमान खान ही दिखेगा भाई। नाम किसका लिया आपने? सलमान खान का, तो दिखेगा कौन? सलमान खान दिखेगा। तो कोई प्रॉपर चीज़ या प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग्स या प्रॉपर पर्सन, यानी कि फिक्स निश्चित व्यक्ति को नाम दिया गया हो तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? ओके, दूसरा, चलो इन सभी प्रॉपर को मैं कंबाइन कर देता हूँ, कलेक्टिव कर देता हूँ। जो कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन वो था डिफरेंट फ्रेंड्स। ओके, माइनर एक पतली सी रेखा है, वो समझते हैं कैसी है। चलो बात करते हैं, प्रॉपर हो गया, कॉमन नाउन की बात करते हैं। चलो अब कॉमन, ये सब अभी ये सब प्रॉपर है, माने कि भाई सभी का नाम प्रॉपर है। ओके, मुकेश, महेश, फिर कौन है? राजेश, सभी सौ वाले उठाएंगे, मुकेश, महेश, राजेश। ओके, ये सभी कौन है? तो सभी बॉयज़ है सर। ओके, अब उनके पर्टिकुलर नाम है, हाँ, मुकेश, राजेश, महेश, सब उनके पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक नाम है। अब इन सब प्रॉपर को इकट्ठा करके मैंने उनको एक कॉमन नाम देना है भाई। क्या देना है? कॉमन नाम देना है। तो ये कॉमन नाम क्या बनेगा उसका? तो बॉयज़ बनेगा। सो इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, समझ में आया? मीन्स जातिवाचक संज्ञा। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है जातिवाचक संज्ञा। चलो जाति हो गया, अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नाउन? मीन्स समूहवाचक संज्ञा। ओके, चलो समूहवाचक क्या है? तो कि भाई व्हाट इज द समूह, यानी कि कलेक्शन करना। ओके,
इंटरेक्शन करना मीन्स, मगर समूह का मतलब समझो फ्रेंड्स। कॉमन में क्या था कि एक जाति कास्ट के लिए हमने नाम दिया था। समूह का ये कॉमन एक सेंटेंस पकड़ के रखना, समूह का मतलब ये है समान गुण धर्म वाली चीज़ें या वस्तु या प्राणी इकट्ठा हो। ओके, समान गुण धर्म, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। एक गधा, एक कुत्ता, एक हाथी, ये सब को मिलाकर आप कॉमन नाउन नहीं बना सकते, समझ रहे हो। कलेक्टिव नाउन भी नहीं, आप उसको क्या कॉमन क्या नाम दोगे, प्राणी दे दोगे, चलो प्राणी बन गया, चलो एनिमल बन गया, कुछ उसको अलग से बनेगा नहीं बनेगा। बस सब झुंड में गाय जा रही है तो उसका कुछ कॉमन बनेगा। सभी चाबी, एक बाइक की चाबी हो, मोटरसाइकिल की चाबी, ये चाबी का गुच्छा हो तो आप उसको गुच्छा नहीं बोल सकते। घर के सभी तालों की चाबी हो तो आप उसे गुच्छा, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटी क्या है कि वो सभी घर के लॉक की चाबी है तो उसे गुच्छा बोला जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल कलेक्टिव नाउन, समूह नाम हो, समूह में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। डन। उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी हैव टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम हमारे भाव निकालते हैं, फीलिंग्स और हार्डली फीलिंग्स। ओके, जैसे आपको गुस्सा आता है, कभी आप डरते हैं, कभी आप खुश हो जाते हैं, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे भाव हैं, ये हमारे भाव, इमोशंस हैं फ्रेंड्स, हमारी इमोशंस अननेसेसरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ओके, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ऐसे भाववाचक संज्ञा भी बनाने हैं। तो शब्द दिया है बच्चा, तो इट इज़ वन टाइप ऑफ नाउन। कैसा नाउन है बताओ, चलो बच्चा। चलो कॉमन को जानने के लिए सिंपल थिंग्स, चलो सभी बच्चे को बच्चे कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं। कुछ बच्चे को एक नाम दिया जा सकता है, हाँ जो दिया जा सकता है, तो कभी बच्चे को नाम दे दे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सभी बच्चे को बच्चे कह सकते हैं तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। एक कॉमन नाम है सर, क्या है कॉमन नाउन, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो बच्चे से बनाना है हमारे भाववाचक संज्ञा। क्या बनाना है फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो वो बच्चे से बन जाएगा बचपन। ओके, इट इज़ हम फील कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि सर मैं 5 किलो बचपन में खेलता था, नहीं दिखा सकते भाई। ओके, तो वो हो गया हमारा बचपन भाववाचक संज्ञा। डन फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड मिलता है मुस्कुराना। ओके, तो मुस्कुराहट, ओ क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट हो जाएगा। ओके, सो टुडे दिस मच ओनली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।